प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य के अपमान और ब्राह्मण ब्रह्मचारियों के साथ मारपीट और शिखा खींचने से ब्राह्मण समाज और सनातनियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी प्रकट की। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए बुधवार को चंद्राचार्य चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए ब्राह्मणों द्वारा मुंडन करवाकर इस कृत्य की कड़ी निंदा की गई। मुंडन करवाते हुए पूर्व मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा ने कहा कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। शंकराचार्य का अपमान और उनके अनुयायियों को चोटी से पकड़कर खींचना बहुत गलत है। कहा कि जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बनारस में पीटा गया था तब समाजवादी की सरकार थी और तत्कालीन सपा सरकार ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से माफ़ी मांगी थी। ये जो अपने आप को सनातन की सरकार बताते हैं और वही सनातन के सबसे बड़े धर्मगुरु का अपमान करते हैं, ये कैसे सनातनी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी है, सनातन विरोधी है। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ ब्राह्मण नेताओं को किराने लगाने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है और उनके जो शिष्य है, जो बटुक है, जो पूजनीय, अत्यंत पूजनीय है, जो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, उनको मारा गया, पीटा गया, जलील किया गया। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि उनको जो चोटी से पकड़ पकड़ के घसीटा गया है, मारा गया है, ये सबसे बड़ी जो है, जो लोग कहते हैं सनातनी सरकार है, ये सनातनी सरकार नहीं है, ये राक्षसी सरकार है। और ये जो कहते हैं, एक अखिलेश यादव जी का दिखा रहे हैं, ये 2015 का कोई वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें जो है मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर जो है प्रहार करते हुए दिखाया जा रहा है। तो आप तो खुद कहते हो कि वो सरकार जो है मुसलमानों की सरकार थी और राक्षसी सरकार थी, लेकिन आप तो उससे भी ज्यादा दुर्व्यवहार कर रहे हो। आपके कारण तो उनको धरने में बैठ गया है और उन लोगों ने तो माफी मांग ली थी उनसे, जो है अभी मुक्तेश्वरानंद जी से, और आप जो है उनके शंकराचार्य होने पे ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। तो ये कैसी सरकार है? ये हम ये पूछना चाहते हैं। आज चारों ओर से ब्राह्मणों पे जो है अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, चाहे उत्तराखंड का मामला हो, चाहे देश का मामला हो, किसी प्रदेश का मामला हो। ब्राह्मण विधायकों ने, अगर 40 विधायकों ने मीटिंग कर ली तो उस पे इनको जो है उस पे इनको कष्ट हो गया। क्या ब्राह्मणों को आज जीने का अधिकार नहीं है? आप ब्राह्मणों को फांसी दे दो, चढ़ाओ फांसी, अगर आप में हिम्मत है तो। आप ब्राह्मणों को बंधुआ मजदूर नहीं बना के रख सकते। आपने ब्राह्मणों को बंधुआ मजदूर समझ रखा है। क्या ब्राह्मण जो बोलना भूल गया? ब्राह्मण जो पूरे देश को, प्रदेश को, विश्व को शिक्षा देता है, जिसने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और एक से एक विद्वान हुए। हमारे प्रथम राष्ट्रपति, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे राष्ट्रपति जी राजेंद्र प्रसाद जी, एक से एक विद्वान ब्राह्मण हुए। आज आपने जवाहरलाल नेहरू को जो है एक निशाना बनाकर ऐसा साबित कर दिया कि जो है जैसे कोई वो मुसलमान की औलाद रहे हो। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 13 साल जो है अपने जेल में बिताए, जिनका पूरा परिवार जेल में रहा, जिनकी लड़की जेल में रही, जिनके सगे संबंधी बहन सब जेल में रहे, आपने आज उस ब्राह्मण को ऐसे कर दिया जैसे ब्राह्मण ना हो, कोई कंस की औलाद हो, कोई रावण की औलाद हो, औरंगजेब की औलाद हो। अरे आप तो जो है उसको कहते हैं टिप्पू बताते हो अखिलेश यादव को, वो उसको आप कुछ कहते हो, लेकिन आप तो जो है मैं कहता हूँ बाबर की भी नहीं, बाबर के भी बाप की औलाद हो। आज जो है ब्राह्मणों को आवाज उठाना भारी पड़ गया। अभी हमारे अरविंद पांडे जी ने एक प्रश्न उठा दिया, जो हमारे विधायक है उत्तराखंड के, उन्होंने उठा दिया कि सुखवंत सिंह जो हत्या मामला हुआ है उसमें जो पूरी की पूरी पुलिस पे आरोप लग रहा है, एसएसपी पे आरोप लग रहा है और वहां के थाना इंचार्ज पर आरोप क्या लग रहा है? जो जिसने सुसाइड किया है वो बोल रहा है अपनी वीडियो में, और वो सत्य है। आपने जो है मतलब उनके घर पे ही कल नोटिस लगा दिए, चिपका दिए। आज आपको अपने विधायक का मकान तोड़ने का याद आ गया। आप कितना ब्राह्मणों को दबाओगे? अभी हम रुद्रपुर जा रहे थे, उस दिन जो है आपने हमारी फेसबुक बंद कर दी। कल हमने जो है लाइव आने की कोशिश करी, आपने हमारी फेसबुक बंद कर दी। आप चाहते क्या हो? आपने तो अघोषित जो है अघोषित वो लगा रखी है इमरजेंसी। आप इंदिरा गांधी जी को कहते हो, आप सबको कहते हो कि उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। आपने क्या कर रखा है? आप तो सभी ज्यादा जो है जा रहे हो। अब चारों ओर पूरे देश में कोई जाति हो, कोई वर्ग हो,
लेकिन जो ये कहते हैं कि हम ब्राह्मणों की सरकार है, उसकी सरकार है, ब्राह्मणों सचेत हो जाओ आप भी। ये कोई किसी की सरकार नहीं है, ये पैसे की सरकार है, ये गुंडागर्दी की सरकार है, ये गुजरातियों की सरकार है। इसमें कोई वर्ग, कोई समाज, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये किसी के हितैषी नहीं है। ये हितैषी है तो केवल गुजरातियों के है। आज चारों ओर गुजरात की कंपनियां छाई हुई है, बद्री केदार में भी गुजरात के फूल बिक रहे हैं। मैं तो देश की जनता से भी, प्रदेश की जनता से भी और भाइयों से भी सबसे आग्रह करता हूं कि सचेत हो जाइए। और नहीं तो जब ये शंकराचार्य जी को ही नहीं छोड़ रहे तो आपको और हमें कहां छोड़ेंगे। आज जो बोल रहा है, और हम तो यहाँ के भी बात करते हैं, हमारे यहाँ के विधायक मदन कौशिक जी, उनको भी सरकार ने किनारे लगा रखा है। बिल्कुल, अगर वो इतने ही काले थे, तो आपने क्यों उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया उत्तराखंड प्रदेश का? हम उनकी बात पे नहीं जाते, लेकिन आप कहीं ना कहीं ब्राह्मण होना ही इस सरकार में, भाजपा सरकार में ब्राह्मण होना ही गुनाह हो गया, ब्राह्मणता हो गया है। देखिए, आज पराकाष्ठा हुई है, घोर कलयुग हुआ है। ब्राह्मणों पर अत्याचार तो नित्य प्रति होते ही रहते हैं, पर इस सरकार, जब से निकम्मी सरकार आई है, तब से अधिक ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं, प्रहार हो रहे हैं। और आज ब्राह्मणों की सर्वोच्च पीठ शंकराचार्य जी के ऊपर इतना बड़ा प्रहार किया गया, जो असहनीय है, ब्राह्मणों के लिए असहनीय है। अगर सच्चा ब्राह्मण है तो उसको एकदम सड़क पर निकलकर आना चाहिए और अपने इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। हम अपना उस सर्वोच्च पीठ को, अपनी ब्राह्मण जाति के उस सर्वोच्च अधिकारी को, जो पूरे देश का सर्वोच्च होता है, प्रधानमंत्री भी उसके सामने कुछ नहीं होता, राष्ट्रपति भी उसके सामने कुछ नहीं होता, तो मैं आह्वान करना चाहता हूं अपने सभी ब्राह्मण भाइयों से कि ये अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। ये जितनी भी सरकार, जो भी सरकार ये कर रही है, जो भी कुछ कर रही है, वो ब्राह्मणों को ही टारगेट करके कर रही है और ब्राह्मणों को ये मिटा देना चाहती है, हटा देना चाहती है, नक्शे से मिटा देना चाहती है। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इससे अच्छी तो अंग्रेजों की सरकार रही है, इससे अच्छे तो मुगलों की सरकार रही है, जिन्होंने इतने दिन शासन किया, लेकिन जातिगत ब्राह्मण को जातिगत कभी उन्होंने टारगेट नहीं किया। आज टारगेट किया जा रहा है सिर्फ ब्राह्मण को रसातल में पहुंचा दिया गया है। मैं आह्वान करना चाहता हूं देश के सभी ब्राह्मणों से, जो भी ब्राह्मण है, भाई, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, युवक हो, कोई भी हो, आज उनको सड़क पर आना चाहिए और अपनी इस स्वावलंबी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। देखने में आ रहा है बीजेपी के ठाकुर मुख्यमंत्री बनाए गए, वहाँ कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक ऐसी मुहिम है कि ठाकुर और कोई जाति का बना हुआ तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन खासतौर से जहाँ ठाकुर जाति का मुख्यमंत्री है, वहाँ ब्राह्मणों का ह्रास हो रहा है। बहुत ज्यादा उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है।